नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट चैनल रूहानी मसीहा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है शर, आफत, बीमारी, जादू, जिन्नात, तंगदस्ती, मोहताजी, घरेलू झगड़े और आपस की नाचाकी, सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा या फिर कारोबारी झगड़े या वरासत के झगड़े या बेशुमार किस्म के और मसाइल जिनको आप हल करना चाहते हैं लेकिन वो आपकी जिंदगी से चिमट चुके हैं और बावजूद मेहनत और कोशिश के वो आपको नहीं छोड़ रहे, आपको मुलाजमत नहीं मिल रही, बिजनेस में लॉस हो रहा है, औलाद नाफरमान है या कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, तो इंतहाई आजमूदा, मुजर्रिब, बेशुमार दफा का इस्तेमाल किया हुआ ये तावीज हमने आज तक जिस भी भाई बहन को लिख कर दिया है वो बेमुराद नहीं रहा और आज तक जिसे भी हमने बताया उसने इसे इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसे अपनी जिंदगी में फायदा हासिल हुआ है। तो आज हम इसे अफादाए आम के लिए आप दोस्तों की खिदमत के अंदर पेश कर रहे हैं। अगर किसी भाई बहन को ये प्रॉब्लम और परेशानियां जिंदगी के अंदर फेस करना पड़ रही हैं तो वो ये तावीज लिखे, इसे लैमिनेशन करवा कर या चमड़े में सिलवा कर अपने पास रखें। इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखेंगे कि दिन ब दिन आप पर अगर कोई आफत, बीमारी या जादू का असर था खत्म हो जाएगा। तंगदस्ती, मोहताजी, घरेलू झगड़े और नाचाकी खत्म हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका कार ये है कि बादज नमाज इशा 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए और एक वाइट पेपर के ऊपर 625 मरतबा, जी हाँ 625 टाइम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और उसके बाद फिर दोबारा 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मसाइल और परेशानियों को हल फरमाए। इंशाअल्लाहुल अजीज आप इसको जब अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाएगा। जिंदगी में परेशानियां, बीमारी, तंगदस्ती और मोहताजी खत्म हो जाएगी और एक नई जिंदगी का आगाज होगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जिस्मानी रूहानी अमराज से महफूज रखे। हमारी तरफ से ये तावीज लिखने की इजाजत आम है लेकिन उन लोगों के लिए जो इसे जायज मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहें। अगर किसी ने इसे नाजायज मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो वो अपने आमाल का खुद जिम्मेदार होगा। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।